बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर। वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तला। जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ चुकी। ईवान सदर इस्लामाबाद में आज एक पुरवक़ार तकरीब हुई जिसमें 16 रुकनी काबीना तशरीफ ला चुकी है। 16 वफाकी वज़रा ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया और ये वफाकी काबीना इसमें सियासी चेहरे ना होने के बराबर हैं। बिल्कुल जी हाँ, सियासी चेहरे ना होने के बराबर। सियासतदानों को वफाकी काबीना से तकरीबन आउट कर दिया गया है। ये टेक्नोक्रेट की काबीना है और इस काबीना का मतलब क्या है, इसने मुस्तकबिल में करना क्या है, पाकिस्तान की सियासत क्या होगी, मईशत क्या होगी, मुआशरत क्या होगी और ये किस तरफ लेके जाएंगे, इलेक्शन बर वक्त होंगे या नहीं होंगे, ये सारी बातें आज नजर आएगी। कुछ चीजें इस व्लॉग में डिस्कस करते हैं, कुछ अगले वीक करेंगे, क्योंकि पहले जरा सुन लीजिए वफाकी काबीना में है कौन कौन। और जो बड़े बड़े नाम लिए जा रहे थे वो सारे के सारे नाम आउट हो गए हैं। जो जितने भी डिस्कस हो रहे थे सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, जितने भी नाम हो रहे थे उसमें मोस्टली जो है वो नाम नहीं है इसमें, और अहम अहम तरीन लोग जो हैं वो ड्रॉप कर दिए गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि काबीना जो है निगरान सेटअप जो है वो 3 महीने पहले तशरीफ ला चुका था, यानी कि उसको फाइनल किया जा चुका था। बाकी सारी ये पिंग पोंग खेल चल रहा था, कभी बॉल इधर आ जाती थी, कभी इधर आ जाती थी, कभी किस तरफ लगा दे, सबको आरे लगाया हुआ था। कभी कोई नाम मार्केट में फेंक दिया जाता था, कभी कोई नाम फेंक दिया जाता था। बड़े बड़े हमारे दोस्त जर्नलिस्ट, दानिश्वर, एंकर पर्सन, वो भी इन नामों तक नहीं पहुंच सके थे, क्योंकि 2-3 नाम थे जो कि डिस्कस हो रहे थे और उनका सबको ही पता था कि यही है। उसकी वजह यह है कि वो बहुत ज्यादा ओपनली चीजें आ चुकी थी। बाकी जो मेन थे वो नहीं डिस्कस किए गए थे, कहीं भी किसी के साथ भी शेयर नहीं किए गए थे। अब आते हैं जो इस वक्त 16 रुकनी काबीना आई है, उसमें वजीर खारजा जो होंगे वो जलील अब्बास जिलानी साहब होंगे। ये सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं और पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं अमेरिका में। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब समझे जाते हैं, बहुत ही क्लोज हैं। NDU में भी इनको देखा जाता है और मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में भी होते हैं। लिहाजा जलील अब्बास जिलानी साहब वजीर खारजा, मुर्तजा सोलंकी साहब वजीर इत्तलात और नशरियात होंगे। ये पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जॉब कर चुके हैं और अब ये वजीर इत्तलात और नशरियात आ चुके हैं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब तस्वर किए जाते हैं। बिलअमूम ये नापद हैं, लेकिन इनफैक्ट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं और इसीलिए वजीर इत्तलात और नशरियात और इमरान खान साहब के सख्त तरीन मुखालिफ हैं और उनके बारे में वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी इस्तेमाल नहीं करती। तो लिहाजा ये खुला मैसेज है जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं। उसके बाद सरफराज बुख्ती साहब हैं, ये अनवार काकड़ साहब के बहुत ही करीब मोतमद हैं और बहुत दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक है। सेनेटर हैं, ये पहले बलूचिस्तान में होम मिनिस्टर थे, अब ये वजीर दाखिला होंगे पाकिस्तान के और सेनेटर इनके जिम्मे है जी वजारत दाखिला और इनके जिम्मे वजारत दाखिला है। ओवरसीज पाकिस्तानी इनके पास है, नार्को इनके पास है, ये इनको दे दिया गया है। उसके बाद है जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर साहब, इनको दिफा और दिफाई पैदावार और एविएशन की वजारत इनको दे दी गई है। उसके बाद आते हैं जी अहमद इरफान असलम साहब, ये वजारत कानून इनके पास है, वजारत कानून होगी, नेशनल रिसोर्सेज होंगे और क्लाइमेट चेंज एंड वाटर इनको दिया गया है अहमद इरफान असलम साहब को। मोहम्मद अली साहब हैं, इनको दिया गया है एनर्जी एंड पावर एंड पेट्रोलियम, ये मोहम्मद अली साहब के हिस्से में आया, तगड़ी वजारत है। और इसी तरीके से मिसेस शमशाद अख्तर गवर्नर स्टेट बैंक रह चुकी हैं और ये इनको जिम्मे दिया गया जी। वजारत खजाना इनके पास है, रेवेन्यू है, इकोनॉमिक अफेयर्स है, तो स्टैटिस्टिक्स है, प्राइवेटाइजेशन है, यानी बहुत सारी की सारी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तगड़ी वजारतें वो शमशाद अख्तर साहब को। टेक्नोक्रेट हैं, ये ऊपर भी मैंने जितने नाम लिए सारे के सारे टेक्नोक्रेट्स हैं, सिवाय सरफराज बुख्ती साहब के, वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक था। फाइनेंस मुर्तजा सोलंकी साहब जर्नलिस्ट भी रहे, गवर्नमेंट जॉब भी करते रहे और पीपल्स पार्टी के जमाने में जरदारी साहब के भी करीब समझे जाते हैं और पीपल्स पार्टी के भी करीबी समझे जाते हैं ज़हनी तौर पे। तो बहरहाल इसके बाद है जी फाइनेंस का शमशाद अख्तर साहब की वजारतें बता चुका हूँ, बड़ी तगड़ी वजारतें उनके पास हैं। सारे का सारा जो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन, वजारत माल, वजारत खजाना और शुमारियात और निजकारी सब उनके पास है जी। और IMF को क्योंकि डील करना है, IMF के साथ मुज़ाकरात करने हैं और ये IMF के साथ 1 विंडो ऑपरेशन होगा, ये सारी शराइत उनमें शामिल हैं जी। और गौहर एजाज साहब जो हैं ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है और रियल स्टेट से भी इनका ताल्लुक है, बिल्डर भी हैं, हाउसिंग सोसाइटीज भी हैं इनकी लाहौर में, TV भी एक रन करते हैं। तो ये बहुत कुछ यानी कि मल्टीपल
ये हैं, और उनमें गौहर एजाज साहब को जी दिया गया है वजारत तिजारत कॉमर्स दिया गया है, टेक्सटाइल दिया गया है, इंडस्ट्रीज दे दी गई हैं, प्रोडक्शन दे दी गई है, यानी वो सारे का सारा शुबा दे दिया गया है। और ये इनके एक अजीज जो है वो पंजाब में निगरान काबीना में भी शामिल है, गौहर एजाज साहब जी। तो उसके बाद है डॉक्टर उमर सैफ, इनको दिया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इनको टेलीकम्युनिकेशन भी इनके पास है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इनके पास है, डॉक्टर उमर सैफ टेक्नोक्रेट। और समी सईद साहब, इनको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट दिया गया है। जमाल शाह, इनको नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर दिया गया है। और मदद अली सिंधी, इनको दिया गया है जी, ये वफाकी वजीर होंगे नेशनल हार्मनी के, यूथ के एंड अफेयर्स के और एजुकेशन के, इनको ये जिम्मेदारी दे दी गई है। डॉक्टर नदीम जाम है, इनको नेशनल हेल्थ सर्विसेज और रेगुलेशन एंड कंट्रोल दे दिया गया है। उसके बाद है जी खलील जॉर्ज को दिया गया जी ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इनको दिया गया। हनीफ अहमद साहब को दिया गया है रिलीजियस अफेयर्स और हज और इंटरफेथ हार्मनी, यानी वजारत मजहबी अमूर दे दिया गया है, और वजारत हज दे दी गई है, और एक हम आहंगी और दे दी गई है जी इनको बैनुल मजहब हम आहंगी। और उसके बाद है जी कैप्टन रिटायर्ड शाहिद अशरफ तारड़, इनको दिया गया है कम्युनिकेशन, रेलवे, पोस्टल सर्विसेज और पोर्ट्स मैरीटाइम अफेयर्स, यानी कि पोर्ट एंड शिपिंग वाला दे दिया गया इनको। एडवाइजर जो आए हैं जी, एडवाइजर भी आ गए हैं, एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन है, इनको एविएशन का एडवाइजर बनाया गया है, और इनका ओहदा होगा फेडरल मिनिस्टर के बराबर। जाहिर है एडवाइजर जो है वो फेडरल मिनिस्टर के बराबर होते हैं। और इसी तरीके से अहद चीमा, ये ब्यूरोक्रेट हैं रिटायर्ड, आपको पता है नैब में रहे, गिरफ्तार रहे शहबाज शरीफ साहब के केसेस में, उनके को एक्यूज थे। और अहद चीमा साहब को स्टैब्लिशमेंट का इनको बनाया गया है जी एडवाइजर, और ये फेडरल मिनिस्टर के बराबर होंगे। और वकार मसूद साहब, इनका नाम वजारत खजाना के तौर पे आ रहा था, लेकिन ये होंगे मुशीर खजाना, और इनका भी ओहदा मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर होगा। हालांकि एडवाइजर जो होते हैं वो वजीर के बराबर होते हैं, MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर नहीं होते। ये इन्होंने डाउनग्रेड किया है, ऐसा होता नहीं है। एडवाइजर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इनका फेडरल मिनिस्टर के बराबर होता है जी। तो ये पता नहीं क्यों कर दिया, और या फिर इनको एडवाइजर नहीं बनाया जाना था। और उसके बाद है जी स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, और ये हैं जी बिल्कुल, इनको वजीर मुमलकत के बराबर का दर्जा दिया गया है। इनमें मिशाल हुसैन मलिक हैं, इनको दिया गया ह्यूमन राइट्स वुमेन एम्पावरमेंट। ये हमारे जी कश्मीर के लीडर हैं यासीन मलिक साहब, पाबंद सलासल है मकबूजा वादी में, और इंडियन की हिरासत में, ये उनकी अहलिया हैं मिशाल हुसैन मलिक, उनको बना दिया गया है स्पेशल असिस्टेंट बना दिया गया है। इसके बाद हैं जी जवाद सोहराब मलिक, इनको ओवरसीज का बना दिया गया है, ओवरसीज उमूर का MOS के बराबर दर्जा होगा, लेकिन ये स्पेशल असिस्टेंट होंगे। वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव, इनको मैरीटाइम अफेयर्स का स्पेशल असिस्टेंट बना दिया गया है। और वसी शाह, ये टूरिज्म के होंगे, तो वसी शाह भी नोन नाम है जी, दानिश्वर हैं, अदीब हैं, सब कुछ हैं, प्रोग्राम भी करते हैं गालिबन, और उनसे अच्छा ताल्लुक है, तो वसी शाह साहब को भी ओहदा मिल गया है। तो यह है वफाकी काबीना जो आज तशरीफ लाई है। और वफाकी काबीना का एक तरफ इजलास, अभी ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी, और ओथ टेकिंग सेरेमनी से फरागत हुई है, और अभी तक वफाकी काबीना जो है उन पे दस्तखत हो रहे थे, उनके तकर्रर नामों पे और नोटिफिकेशन हो रहे थे, अभी तक ऐवान सदर में थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक अनाउंसमेंट होती है, और वो होती है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर मुमकिन नहीं है, 90 दिन के अंदर अब इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं, इलेक्शन मनसूख कर दिए गए हैं, इलेक्शन मुअख्खर कर दिए गए हैं, आप जो भी कह लें। ये इनिशियल टाइम है जी, ये इनिशियल अनाउंसमेंट है, इब्तदाई ऐलान है, और इब्तदाई ऐलान के बाद फिर आगे देखेंगे, क्योंकि जो ऐलान किया गया है उसमें है कि नई हल्का बंदियों के बाद अब इंतखाबात होंगे, और नई हल्का बंदियां जो है वो कंप्लीट होंगी दिसंबर तक जाके, यानी कि ये चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक नई हल्का बंदियां होंगी। उसके बाद जाके देखेंगे, यानी 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे, और कब होंगे इसकी अभी तक कोई तारीख
नहीं दी गई। और जो वफाकी काबीना आई है ये भी टेक्नोक्रेट्स की वफाकी काबीना है, इसमें सियासतदान नहीं है। और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, ये सब के सब इस वक्त परेशान भी हैं, सब कुछ हैं, क्योंकि ये जो कुछ इन्होंने प्लान किया हुआ था निगरान काबीना के लिए, निगरान वजीर आजम के लिए, वो सारे का सारा प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया है, चौपट हो गया है। अब नया जमाना होगा और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप उन्होंने फैसला करना है कि इंतखाबात कब करवाने हैं, क्योंकि ये जो इलेक्शन जो मुलतवी किए गए हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी किए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, 2 घंटे तवील मुलाकात हुई और उस तवील मुलाकात में इलेक्शन मैटर ही जेर बहस था। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पिटीशन फाइल कर चुकी है इलेक्शन के हवाले से, और जो जिस बुनियाद पे इलेक्शन मुलतवी किए जा रहे हैं, मर्दमशुमारी और मर्दमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियां, उस इकदाम को सुप्रीम कोर्ट बार ने चैलेंज किया हुआ है, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जिस फोरम पे इसका फैसला किया गया नई मर्दमशुमारी का, वो फोरम जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी था, क्योंकि वो मुंतखब हुकूमतों पे मुश्तमिल होता है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुंतखब वज़राए आला उसमें होते हैं, न कि निगरान वज़ीर आला और निगरान वज़ीर होते हैं उसमें, क्योंकि निगरानों का काम डे टू डे बेसिस पे काम करना है और इलेक्शन करवाना है और उसके बाद घर जाना है। लेकिन क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन अभी तक नहीं हो सके, 90 दिन क्या एक और 90 दिन भी गुजर चुके हैं और अभी तक 14 मई को इलेक्शन होने थे, जून हो गया, जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया और अभी भी कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि अब होंगे जनरल इलेक्शन, होंगे आम इंतखाबात होंगे पूरे मुल्क में। उसके बाद तो जो काबीना आपके सामने मैंने रखी है उसके बाद भी आपको अंदाजा हो सकता है कि ये काबीना किस नौइयत की है, सियासी चेहरे नहीं हैं और अब मामला जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ से निकल चुके हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ से निकल चुके हैं और मामला चला गया है मुकम्मल तौर पे 100% रावलपिंडी। और रावलपिंडी और GHQ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब वो होंगे अब कुल्लम कुल सब कुछ। तो लिहाजा इंतजार कीजिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।